वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 2022 के लिए जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसमें वाइगोत्स्की की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सिद्धांत है उसे हम क्या कहते हैं, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस क्लास को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस क्लास से जुड़ सकें। तो अब मोटिवेशन थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है लोग बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संघर्ष एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या है, जो भी हमारा टाइम है उसको हमें मैनेज करके चलना है, अपने टाइम पे स्टडी करनी है और लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग तो कहते ही हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। बस यही मानकर अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। तो फिर चलते हैं आज के टॉपिक हमारा जो भी है। तो टॉपिक है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है लेव वाइगोत्स्की के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1896 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1934 में। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है इसमें ये क्या थे, एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किस पर बात की थी। थर्ड पॉइंट है इसमें 38 ईयर की एज में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत कम उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत ही कुछ कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, सोशल कल्चर थ्योरी। इन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। इन्होंने यही बताया था कि बच्चा सब कुछ समाज में रहकर ही सीखता है, उसका विकास भी समाज में ही होता है। ये बात किसने की थी, वाइगोत्स्की ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी स्टार बना दिया है इस पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइवेट स्पीच। तो इसको हम डीपली समझते हैं, प्राइवेट स्पीच क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक बच्चा है एंड उसकी माँ है, तो क्या प्रेस करती होती है कपड़ों पर और तय करती होती है। तो वो बच्चा अपनी माँ को देखता है कि ये कैसे प्रेस कर रही है और मम्मी कैसे तय कर रही हैं। जैसे वो वहाँ से हटती हैं और खुद प्रेस करने लग जाती हैं और उसकी तय करने लग जाता है। उसके बाद मम्मी की तरह उस कपड़ों की तय नहीं बन पाती है। उसके बाद क्या होता है, वो कपड़े को अलग फेंक देता है और खुद से कहता है मम्मी की तरह ये तय मुझसे नहीं बनी। तो वो खुद से बातें करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो वाइगोत्स्की ने दिए थे। फर्स्ट है इसमें सोशल इंटरेक्शन। तो इसमें क्या था, इन्होंने यही बोला था कि एट द बर्थ चाइल्ड, मतलब जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास अपना खुद का ज्ञान नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट भी इन्होंने ये कहा है। अब बच्चा सब कुछ सामाजिक अंतःक्रिया के साथ ही सीखता है, उसका विकास भी समाज में होता है। चाहे वो पेरेंट्स से सीखे, टीचर्स से सीखे, चाहे वो अपने सहपाठियों से सीखे। उनका यही मानना था कि उसके पास खुद का कोई ज्ञान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लैंग्वेज, भाषा पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कल्चर, संस्कृति पर। इसीलिए कहते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की ने दिया था। ये सीटेट के जो एग्जाम होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो इसमें फर्स्ट हम सबसे पहले समझेंगे स्कैफोल्डिंग। ZBT की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्कैफोल्डिंग समझेंगे। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, तो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम हिंदी में बोल देते हैं मचान, पाट या ढांचा। तो अगर हम एग्जाम देने जाएं तो हमें इंग्लिश पर ज़रूर से ज़रूर ध्यान करना है, चाहे कितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ समझ में नहीं आता है। जो स्कैफोल्डिंग है इसे भी कभी कभी हिंदी में लिख देते हैं स्कैफोल्डिंग। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे कि एक टीचर है और स्टूडेंट्स है, उन लोगों का क्या होता है, टेस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स को सर ने क्या दिए, मैथ का क्वेश्चन दिया और सॉल्व करने के लिए। तो बच्चा क्या होता है, जब उस क्वेश्चन को देखता है
तो उसे लगता है, हम बात कर रहे हैं स्कैफोल्डिंग की, तो उसे क्या लगता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ अगर मुझे इसका फॉर्मूला पता चल जाए। फॉर्मूला उसे याद होता है लेकिन कहीं वो भूल जाता है। फिर क्या होता है, थोड़ी सा टीचर से बोलता है सर इसका मुझे फॉर्मूला अगर पता होता तो मैं इसे सॉल्व कर देता। तो सर ने क्या करा, उसे फॉर्मूला बता दिया। अब वो बहुत खुश हो गया और सारा अपना जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन उसने कंप्लीट कर लिए। तो जो सर ने उसे फॉर्मूला बताया, जो टीचर ने उसे फॉर्मूला बताया, तो उन्होंने उसे क्या दी, एक हेल्प दी। क्या दी उन्होंने उसे, एक हेल्प दी। इसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्पररी सपोर्ट। मतलब एक हेल्प दी तो बच्चे ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड है इसमें MKO। तो MKO क्या होता है, मोर नॉलेजेबल टू अदर्स। तो इसके अंदर हम कौन कौन आ सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं एंड हमारे सहपाठी भी हो सकते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, जो हमसे ज़्यादा जिसके पास ज्ञान हो, चाहे वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो, तो वो हमारा क्या होगा, MKO से MKO बोलेंगे। नेक्स्ट हम डायग्राम से समझते हैं। जो हमारा ZBT फर्स्ट पॉइंट रह गया है, इसको, इस ZBT का ये डायग्राम है, इसके थ्रू हम ZBT को समझेंगे। तो इसका जो एक हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटतम विकास का क्षेत्र। मतलब जब बच्चे का विकास होता है उसी का जो क्षेत्र होता है, उसी एरिया को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ऐसे हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीटेट का एग्जाम है, तो हमने सेल्फ स्टडी की, तो जो बीच वाला पार्ट है इसे हमने क्या की, सेल्फ स्टडी करके कितने मार्क्स ले आए हम, 70। एंड उसके बाद हमारा सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने टीचर्स की या फिर पेरेंट्स की या फिर अपने सहपाठियों की मदद से वो कितना स्कोर कर पा रहा है, उसने किया 140 का स्कोर। तो जो गाइड जो ली टीचर्स से ली, तो उसमें वो हमारे क्या हुए, वो हमारे हुए MKO, जिसे हमसे ज़्यादा ज्ञान है। तो ये यहाँ तक जो पहुँचने में जो समय लगा और ये जो बीच का जो गैप है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, ZPD से हम बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ZPD से हम बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। कुछ बहुत छोटी सी क्लास थी और सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अगर इसकी आपको PPT चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसे प्रोवाइड कर दूंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको सबसे पहले मिले। बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू।